हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था और पार्टनरशिप के बेसिक्स हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? और आज भी 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो देखेंगे ही। बेसिकली इस तरह के टॉपिक्स हम लोगों ने पिछली बार में कवर किए हुए हैं पिछले सेशंस में, लेकिन हाँ, क्वेश्चन के तरीके से फर्स्ट टाइम देखने जा रहे हैं। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कहता है कि A and B entered into partnership on 1st April 2019। तो सॉल्यूशन है आपका 7। डेट ऑफ पार्टनरशिप है 1st अप्रैल 19। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं? ए एंड बी, दो पार्टनर्स हैं। इसने 5 लाख की कैपिटल लगाई है और इसने 3 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। ऑन 31 अक्टूबर ए ने 2 लाख रुपए का लोन दिया। लोन दिया है 31 अक्टूबर को। अच्छा, कि जब बिना किसी एग्रीमेंट के, तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो आपको मालूम है 6% पर एनम का इंटरेस्ट लगता है, मालूम है ना? हाँ सर, बताया था। पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोड अ प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बता रहा है 4,30,000। ओके, बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। उनको ये पता ही नहीं चल रहा, यहां वो आपस में सहमत नहीं हो पा रहे कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना भी है या नहीं देना है। प्रॉफिट का डिवीजन कैसे होना है ये भी नहीं मालूम। पास अ जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स फलाना धमाका। अभी हम लोग कैपिटल अकाउंट वगैरह कुछ नहीं बनाने जा रहे। क्यों सर? क्योंकि अभी तो आएगा, वो सारी डिटेल्स आपको समझानी बाकी है कि कैपिटल अकाउंट कितने तरह के होते हैं। करंट होती है और फिक्स और फ्लक्चुएटिंग होती है। दो तरह की कैपिटल अकाउंट होती है, उनके बारे में हमको डिस्कस करना बाकी है। तो जब तक हम वो डिस्कस ना कर लें तब तक हम आपको कैपिटल अकाउंट के डिटेल में नहीं ले जाना चाहते। अच्छा, 4,30,000, दैट्स इट। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब हम इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 19 को कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है। यस सर। तो फर्म में हमारा एंट्री होगा फर्म में हम लोग एंट्री करेंगे 1 अप्रैल 19 को। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। 5 लाख एंड 3 लाख। टोटल कैपिटल कितनी आ गई सर? 8 लाख की। अच्छी बात है, तो कैपिटल वाला टेंशन खत्म। लोन दिया है 31 अक्टूबर को 2 लाख रुपए का। किसने दिया है? ए ने दिया है ना? एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन। अच्छा, बस खत्म है। ईयर एंड में प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का? 4,30,000 का। 4,30,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया जाए। हम लोगों ने इसको ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सर कितना? चलिए नीचे कर लेते हैं।
2 लाख का कुछ न दिया हो तो 6% पर एनम, 5 मंथ्स का आएगा, कितना आ जाएगा ये 5000। और ये पीएल से माइनस हो जाएगा, यानी ये चला जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। अब बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है जो हमारा 4,30,000 का प्रॉफिट था ना, तो यहां पर यही है कि आपस में डिस्प्यूट है दोनों का। डिस्प्यूट ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाना है या नहीं दिया जाना। इसका मतलब ये जो हमें प्रॉफिट दिया गया है ना 4,30,000, इसमें इंटरेस्ट तो शामिल ही नहीं था। इसका मतलब कि जो प्रॉफिट है उसमें से हमको इंटरेस्ट तो देना है। हमें मालूम है कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है तो उस केस में हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है 5,000। तो इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट बचा कितना सर 4,25,000। कितने प्रॉफिट बचे 4,25,000। और इस 4,25,000 को आप पीएल अकाउंट से निकाल करके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाओ। कहां ले जाओगे पीएल अकाउंट से निकाल करके पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएल अकाउंट को खत्म करेंगे, जाहिर सी बात है प्रॉफिट था तो क्रेडिट रहा होगा, उसको खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और किसको क्रेडिट करना पड़ेगा पीएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि आने वाला जो खर्चा होगा वो पार्टनर्स में डिवीजन का होगा। पार्टनर्स में ये अमाउंट बांटना है। कहां से बांटना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बांटना है। कितना बांटना है सर 4,30,000 था, 5,000 तो ऊपर खर्च हो गया, पक्का अब 4,25,000 बचा हुआ है। ठीक है एग्री। पहले 4,30,000 था, उसमें से 5,000 निकल गया, अब हमारे पास 4,25,000 बचा होगा जो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चूंकि यहां पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी को आप सैलरी नहीं दे सकते, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। तो प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जा सकता और सैलरी वगैरह भी कुछ नहीं दी जा सकती। और जो भी प्रॉफिट आएगा, आपने कितना कैपिटल लगाया भाई साहब, आपने 5 लगाया, आपने कितना लगाया 3 लगाया, लगाने दो, हम तो बराबर बराबर प्रॉफिट बांटेंगे, बताया था ना। हाँ, तो आपको ये पीएल एप्रोप्रिएशन को अब खत्म करना है और ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। ए का कैपिटल अकाउंट एंड बी का कैपिटल अकाउंट। अगर 4,25,000 को दो पार्टीज में बांटा जाए बराबर बराबर 50-50, तो 2,12,500, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। सॉल्यूशन नंबर 7। क्या दिक्कत है, जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कहता है रेंट पेबल, अच्छा हेडिंग है अमन एंड बोमन आर पार्टनर शेयरिंग इन प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। तो सॉल्यूशन नंबर 8, अमन एंड बोमन, पीएल जो बांटना है दोनों में 1:1, ठीक है, इस बैंक बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन। और उसको 24,000 जो पार्टनरशिप किया जा रहा है वो किसकी प्रॉपर्टी है अमन की, उसको रेंट दिया जाना है कितना 24,000 पर एनम। बहुत बढ़िया, क्योंकि अमन की प्रॉपर्टी पर ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। अमन को सैलरी भी मिलेगी 1,20,000 पर एनम की। ओके ग्रेट। एंड बोमन इज कमीशन 5% ऑफ नेट सेल्स। ओके,
प्रॉफिट कितना है? 30 लाख रुपए का प्रॉफिट है, नहीं 30 लाख रुपए की सेल है, सॉरी आगे दिया हुआ है प्रॉफिट जो है इस साल का 31 मार्च को वो 5 लाख है। कुछ भी ऊपर देने के पहले, रेंट को देने के पहले, प्रॉफिट बिफोर रेंट। हमारे सामने एक छोटा सा और सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन रख दिया गया, कहा गया अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप सॉल्यूशन दीजिए। हम जर्नल एंट्री करेंगे भाई साहब, सिंपल सी बात हम जानते हैं। जर्नल एंट्री में आप चंगे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जर्नल एंट्री अगर आपकी गड़बड़ है तो लाख हाथ पैर मार लो, अकाउंटिंग आने वाली नहीं है, पक्की बात है। वो रट्टाफिकेशन है। वो क्या है? रट्टाफिकेशन। अब यहां पर सामने डिटेल मैंने लिख दिया है। ये जो 5 लाख का प्रॉफिट है ना, अभी हमें रेंट देना बाकी है, लिखा है बिफोर रेंट। तो रेंट तो भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, बताया था ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, पीएल से निकलता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, आप सीधे सीधे एक कैपिटल अकाउंट में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है? रेंट है 24,000 पर एनम। ओके, सैलरी देनी है, कमीशन देना है। अरे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब पीएल एप्रोप्रिएशन से जाएगा। हमारे पास प्रॉफिट कितना था? 5 लाख। लेकिन ये प्रॉफिट 5 लाख तब था जब मैंने रेंट नहीं दिया था। अब मैंने रेंट दे दिया तो प्रॉफिट कम हो गया। हाँ, तो रेंट को हम माइनस कर देंगे पीएल से, तो पीएल अकाउंट डेबिट, यहां रेंट को हम ट्रांसफर कर देंगे पीएल में टू रेंट अकाउंट। तो हम जो बोल रहे थे 5 लाख का प्रॉफिट है, नाउ इट इज नॉट 4 लाख 5 लाख, इट इज 4,76,000। अब हमारा वो 24,000 से प्रॉफिट कम हो गया, कितना बचा प्रॉफिट? 4,76,000। तो हम यहां लिख दे रहे हैं 4,76,000, ये हमारा प्रॉफिट बचा। अब कहता है हमें सैलरी देनी है एक को, दे दो। सैलरी देनी है एक को, तो सैलरी टू ए अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना सैलरी है? 1,20,000। हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले को पहले तो किनारा कर देते हैं ताकि आगे ही हमारे काम में रोड़ा ना अटकाए। ठीक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और कमीशन देना है 5%। 30 लाख का 1.5 लाख किसको देना है? 30 लाख का 5%, वो बी को देना है। तो कमीशन टू बी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और हमें मालूम है कितना देना है? 30 लाख का 5%, दैट कम्स आउट टू रुपीज 1,50,000। We have given salary as well as the commission to be. Okay, now what next? Now we are needed to distribute the amount of profit only. Earlier the profit was 5 lakh, but after deduction of rupees 24 lakh it comes out to 24,000, it comes out to 4,76,000. अब ये 4,76,000 सबसे पहले हम पीएल अकाउंट से निकालेंगे, पीएल अकाउंट को खत्म करेंगे। तो क्रेडिट में प्रॉफिट था उसको खत्म करेंगे 4,76,000 से, और इसको ट्रांसफर कर देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। उम्मीद है ये समझ में आया, क्योंकि अब पार्टनर्स को बांटना है तो पीएल अकाउंट से नहीं बंटेगा, बल्कि कहां से बांटेगा?
that would be distributed out from PL appropriation account. Then first of all, we'll transfer the closing balance of the profit into the PL appropriation account, and this is the place from where we are needed to divert the amount of the profit in so many different form amongst the capital account of the partners A, B, C. तो यहाँ पर तो फिलहाल दे आर टू पार्टनर्स A and B. तो फिलहाल चलिए बात करते हैं. अब 476 मेरे पास पीएल एप्रोप्रिएशन आ गया. फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी टू ए जो है इस पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाओ. पीएल एप्रोप्रिएशन फिर कम हो गया इतने से. भाई मेरे पास हाथ में क्या आ गया? पीएल एप्रोप्रिएशन कितना? 4,76,000. उसमें से सैलरी टू ए उसी में से तो जाएगा क्योंकि पार्टनर को दिया जा रहा है कितना सर? 1,20,000. अरे 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 अरे, कमीशन भी तो है, तो कमीशन टू बी वो भी तो इसी पीएल एप्रोप्रिएशन से दिया जाएगा. पक्का सर, कोई दिक्कत नहीं है. इट मीन्स 2,70,000 हमारा यहां से निकल गया. कहां से निकल गया? 476 से. हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया था 4,76,000. देखे ना क्रेडिट साइड. अब डेबिट हो गया 2,70,000. तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचा 2,06,000. कितना प्रॉफिट बचा? 2,06,000. नाउ दिस इज द अमाउंट विच आर नीडेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स इक्वली बिकॉज द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज इक्वल 1:1. तो 2,06,000 को हम पीएल एप्रोप्रिएशन को अब खत्म करेंगे क्योंकि अब हमारे पास उस खाते को रखने का कोई मतलब नहीं है. 2,06,000 वॉज बैलेंस. 476 में थे, 270 माइनस हो गया 2,06,000. एंड किसको ट्रांसफर कर देंगे? टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल. कितना कितना सर? 50-50, 1,03,000 and 1,03,000. Now this is your answer. That's it. This is your complete solution of question number 8. थोड़ा स्पीड लें. चलिए पॉज कर सकते हैं आप. क्वेश्चन नंबर 9. Asim and Nihar started business on 1st April 2019. तो सॉल्यूशन 9. असीम एंड निहार के 1 अप्रैल 19 को उन्होंने 3 लाख की कैपिटल और 2 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस की. नया बिजनेस है. अकॉर्डिंग टू द डीड निहार इज टू गेट सैलरी. अब सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ. ओके. असीम को हमें 10% कमीशन देना है. किस चीज का? ऑन प्रॉफिट आफ्टर सैलरी. आफ्टर सैलरी टू निहार एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है. नहीं, ये अलग अलग सेंटेंस है. आफ्टर सैलरी. ओके, यहां से सेंटेंस चेंज है. एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम. ठीक है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. ओके. प्रॉफिट अर्न किया गया है 2,50,000. ग्रेट. असीम को लोन दिया गया है. कितने का? 1 लाख का. और वो भी दिया गया 1 अप्रैल 19 को 8% पर एनम के हिसाब से. लोन फ्रॉम. ओके. निहार वॉज गिवन लोन ऑफ ₹2 lakh. लोन टू निहार 2 लाख एंड इंटरेस्ट उस पे लेना है हमको. लेना है उल्टा. और ये इंटरेस्ट जाएगा क्योंकि यहां उसने लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया है फ्रॉम, और ये लोन दिया है फर्म ने किसको? निहार को. ओके. मैनेजर को कमीशन देना है 3,000.
दैट्स इट। क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, ये हमारे पास समरी बन गई क्वेश्चन की। अब हम चलो भाई, 1 अप्रैल 19 को बिजनेस स्टार्ट किया था इन लोगों ने। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू एंस यानी निहार कैपिटल। कितना कितना? 3 लाख एंड 2 लाख का। बेसिक एंट्रीज हैं बिल्कुल ये। अकाउंट्स अगर आपको अपना ज़बरदस्त करना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी, ज़बरदस्त करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जर्नल एंट्रीज पर कमांड हो। ओके। मैनेजर को कमीशन देना है, दे दो 3000। और तो कुछ नहीं है ना इसमें? नहीं है सर। साल भर खत्म नहीं। इन लोगों ने लोन दिया और लिया है। 1 अप्रैल 19 को लोन लिया है 1 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम ए 1 लाख। और 2 लाख का उल्टा लोन दिया है, उल्टा 2 लाख का लोन दिया है एन को। जो लोन दिया है उस पर 11,000 चार्ज करना है। ठीक है, देखेंगे। बस साल के बीच में जितनी एंट्रीज थी कर ली। मैनेजर को कमीशन देना है साल के अंत में 31 ऑफ मार्च 20। कमीशन टू मैनेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 3000। अब देखो, अब इंटरेस्ट देना और लेना है। क्या करना है? इंटरेस्ट देना और लेना है। सबसे पहले इंटरेस्ट देते हैं कि लेते हैं? ले लीजिए सर। आपको 11,000 रुपये इंटरेस्ट लेना है। किससे? एन से। लोन उल्टा और बढ़ गया। कैश वो दे देता तो ठीक होता। आप क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम तो उसके अकाउंट में ले जाएंगे। हम तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हमने लोन कितना दिया था इसको? 2 लाख। 11,000 का इंटरेस्ट और चढ़ा लो तो टोटल मिलाकर 2,11,000 अब एसेट साइड में आएगा। नहीं, प्रॉब्लम क्या है इधर? ओके, ग्रेट। लोन पर इंटरेस्ट देना है 8% के हिसाब से 8,000 दे दो। अगर आप चाहें तो कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। चलें, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। बचा क्या? बचा है केवल पीएल रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दे दो, एन को सैलरी दे दो।
सैलरी टू एन अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल कितना है 5000 पर मंथ, यानी 60,000 आ जाएगा। हटा देते हैं, उसका भी काम तमाम कर दिया हम लोगों ने। कमीशन देना है ए को, ठीक है, बाद में दे देते हैं। अच्छा, आफ्टर सैलरी देनी है, ठीक है, देंगे बाद में, ठीक है ना, परसेंटेज में है तो बाद में देख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, तो 18,000 और 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्लेन प्लेन है। टू एन्स कैपिटल 18,000 एंड 12,000 कितना हो जाएगा सर 30,000। ग्रेट, ये भी हम लोगों ने कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। देखो तो प्रॉफिट हमें मालूम है 2.5 लाख का है, ऊपर की एडजस्टमेंट्स करनी बाकी हैं और हमें कमीशन देना है। ठीक, कमीशन कितना देना है 10%। किसको देना है ए को देना है। एंट्री तो कर ही सकते हैं, कमीशन टू ए अकाउंट डेबिट इज कैपिटल अकाउंट, चलो भाई हमारे पास हमको मालूम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, नथिंग एल्स, काम खत्म। बस 2.5 लाख का प्रॉफिट था। अब सच सच बताना, जो हम इंटरेस्ट देते और लेते हैं, ये इंटरेस्ट, ये 8,000 डेबिट है, डेबिट है, ठीक है, और ये इंटरेस्ट 11,000 क्रेडिट है, क्रेडिट है। कमीशन टू मैनेजर जो बाहरी आदमी है वो, तो इंटरेस्ट का देना लेना ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। बाहरी आदमी को जो कमीशन देना है मैनेजर को तो देना ही देना है, जो मैनेजर को कमीशन देना है, ये तीनों चीजें पीएल अकाउंट में जाती हैं। कहां जाती हैं? पीएल अकाउंट में जाती हैं। तो चलो इस एंट्री को हम थोड़ा पोस्टपोन कर सकते थे, चलिए छोड़ देते हैं, अभी नहीं हटा ही देते। इस एंट्री को मैं हटा देता हूं, कमीशन को। हम यहां लिखते हैं पीएल अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू मैनेजर, हाउ मच सर 3,000। ठीक, ये खत्म कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एज लोन, $8,000, ये भी हम लोगों ने खत्म कर दिया। टोटल कितना गया? 11,000। अब कोई अमाउंट बचा? हाँ सर, एक और अमाउंट है हमारे पास, ये वाला 11,000 रुपए। ये उल्टा हो जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा, कंपनी के फर्म के प्रॉफिट में आ जाएगा, क्योंकि ये लिया है पैसा। तो इंटरेस्ट ऑन हेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी हेंस लोन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 11,000। कितने संजोग की बात है कि पीएल में 11,000 रुपए प्लस हो रहा है और 11,000 माइनस हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ा पीएल पर। पीएल मेरा कितना था सर? 2.5 लाख था। अब 2.5 लाख में देखो तो पीएल में कितना माइनस हो गया? ये माइनस हुआ, और पीएल में प्लस कितना हुआ? इतना ही हुआ। यानी अभी तक मेरा जितना प्रॉफिट था उतना ही मेंटेन है पीएल में, 2.5 लाख, इन 3 एडजस्टमेंट को करने के बावजूद। अच्छा, फिर ऊपर से देखते हैं, पहली एंट्री ठीक, सेकंड ठीक, थर्ड ठीक, कोई पीएल से लेना देना नहीं है। 31 मार्च की ये 3 एंट्रीज भी ठीक। अब आते हैं सैलरी। एक बात बताओ, ये सैलरी पार्टनर को दी गई है, ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। ये दोनों हमारे एप्रोप्रिएशन का पार्ट है।
क्यों ना हम इसको पहले 2.5 लाख को पीएल से निकाल करके, जो हमारे पास प्रॉफिट बचा रह गया है, इसको पीएल से निकाल करके पीएल एप्रोप्रिएशन में ले आए। तो पीएल अकाउंट को खत्म करो और पीएल एप्रोप्रिएशन में ये अमाउंट ट्रांसफर कर दो। कितना? 2,50,000। अब तो ये प्रॉफिट नहीं बचा हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा? ये 2,50,000 का पीएल एप्रोप्रिएशन। अब इस 2,50,000 के पीएल एप्रोप्रिएशन में आज पता नहीं क्यों हम थोड़े सीरियस हैं, थोड़ा कॉमेडी वेमेडी नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, अब जब थोड़े सीरियस है तो काम खत्म ही हो रहा है अब तो। ठीक है ना, पता नहीं क्यों आज सीरियस हैं। तो अब आते हैं सैलरी टू एन ओ, ये तो पीएल एप्रोप्रिएशन से निकलेगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू एन कितना है सर? ये आपका आ गया 60,000। और फिर अभी बचा हुआ है ये सैलरी टू एन खत्म हो गया। अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचा है, इसको भी पीएल एप्रोप्रिएशन में खत्म कर दो ले जा करके। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा जी, तो हमारा ढंग से सुनेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गया, ये भी गया, कोई एंट्री नहीं बची। हमारे पास प्रॉफिट कितना था? 2.5 लाख। 2.5 लाख में मेरा ये सब माइनस हो गया। लेकिन अभी एक और एडजस्टमेंट है जो परसेंटेज वाला था, ये कमीशन देखो बचा हुआ है। किसको देना है? ए को देना है। दे देते हैं कमीशन ए को। कमीशन टू ए अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना देना है? 10% देना है। कितना कमीशन देना है? 10% आफ्टर सैलरी। ओके, मेरे पास सुनो इधर ढंग से मेरे पास 2.5 लाख का प्रॉफिट बचा था, अभी अभी आया, ऊपर से ले आए पीएल से। सैलरी देने के बाद, ये सैलरी का 60,000 माइनस करने के बाद हमें 10% कमीशन देना है इसको। अब सैलरी का 60,000 माइनस करने के बाद हमारे पास बचा कितना? 2,50,000 माइनस 60,000, 1,90,000 का 10% कमीशन हो जाता है 19,000। ये कैलकुलेट ऐसे होगा, सारी चीजें हो गई। अब कमीशन टू ए को भी ले जाओ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कमीशन टू। अच्छा, हमारे पास प्रॉफिट कितना था सर? 2.5 लाख। 2.5 लाख में से इसमें से हमने ये 60,000 हटा दिया, ये 30,000 हटा दिया, कितना हट गया? 90,000। 90,000 हट गया और 1,09,000 हट गया। तो 2.5 लाख में से 1,09,000 हट गया, 1,41,000। और दोनों का पीएल रेशियो कितना है? 3:2। अब लास्ट में जब बचा है 1,41,000, तो पीएल अकाउंट को खत्म करो। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को खत्म करने का वक्त आ गया है। कितने से? 1,41,000। और ये ए की कैपिटल और एन की कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। 1,41 का 3:2 का रेशियो था ना? हाँ सर। डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, ये 84,600 माइनस 1,41,000, 56,400। देखो आंसर मैच कर गया। इधर बना हुआ है डिटेल, लेकिन हम लोग वहां पर नहीं जा रहे, ठीक है ना? मैच करना ही था, क्योंकि गलत करेंगे तभी तो दिक्कत आएगी। ये है आपका आंसर। और हमें लगता है अब तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए
उसमें सबसे खूबसूरत या एक अच्छा क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं वो था ये, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था जो अभी तक हम लोगों ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9 ही था, हाँ, नोट कर ले, पॉज कर सकते हैं, जहां चाहें वहां पॉज कर सकते हैं आप। और जिसका जर्नल एंट्री में कमांड हो गया ना उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको समझने में दिक्कत आई है, एक बार दोबारा रिकैप कर लें। हम तो रिमोट कंट्रोल की तरह आपके हाथ में है, आप रिवाइंड करके चले जाएं, दोबारा इसको पढ़ें। हमें मालूम है दिक्कत आ रही होगी, पक्का आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इवन वीमेन ऑल्सो। तो ये चीज़ आप याद रखें। नेक्स्ट सेक्शन में नॉट सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के बाद हमारा ये जो हमको बताना है कैपिटल अकाउंट के टाइप्स, ताकि हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकें, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने केवल जर्नल एंट्रीज के सपोर्ट से सारा काम किया है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में एक बार और हम लोग का चलेगा यही सब चीज़ें जो आज हम लोगों ने की। उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।